लेकिन दोस्तों बात ये है कि जब आप डाउन शिफ्ट करोगे उस टाइम पे दोस्तों आपको एक दिक्कत होने वाला ये है, क्लच प्रेस करके रखो, ठीक है। अगर मैं क्लच छोड़ दूँ अभी ऑटोमेटिकली बाइक जो है ऑफ हो जाएगा। अब देखो हैंडल बार में उतना ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होगा। लेकिन एक बात दोस्तों ये है कि ये बाइक एक्चुअली हाईवे के लिए तो है नहीं। हाँ दोस्तों देखो, मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि इसका जो ब्रेक है, पीछे वाला जो ब्रेक होता है, यहाँ पे ड्रम दिया गया है, तो ऑब्वियसली बात दोस्तों। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे सामने अभी है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्स टेक डीजल वाला वेरिएंट है, वो यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है, टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करेंगे। दोस्तों ऑब्वियसली बात है, आज हम लोग बात करेंगे हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्स टेक की राइड रिव्यू के बारे में। दोस्तों इस बाइक के कीज़ के बारे में और प्राइस के बारे में मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ। दोस्तों इस बाइक में कुछ इस तरह का कीज़ यहाँ पे अवेलेबल किया गया कंपनी की तरफ से, देख सकते हो कुछ इस तरह का नॉर्मल जैसा कीज़ होता है, बहुत टाइट है बाबा। दोस्तों तो यहाँ पे आपको हीरो का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे हीरो का ब्रांडिंग मिल जाएगा, यहाँ पे हीरो का लोगो मिल जाएगा, और नॉर्मल जैसे कीज़ होता है वैसे कुछ कीज़ यहाँ पे दिया गया है। ये जो डिस्क वेरिएंट है, मतलब स्प्लेंडर प्लस का, इस वाले वेरिएंट का अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो मैं अभी हूँ आनंद हीरो शोरूम में, जो कि जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। इस जगह पर बेसिकली इस बाइक का प्राइस है लगभग 84,300 एक शोरूम का। ऑब्वियसली बात है, मैं आनंद हीरो शोरूम को स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा मुझे ये बाइक अवेलेबल करवाने के लिए, ताकि मैं इस बाइक के बारे में रिव्यू बना सकूँ और आपको इस बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। दोस्तों इस बाइक के बारे में डिटेल्स में पहले आपको बता देता हूँ, फिर जाके हम लोग इस बाइक की राइड रिव्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा इस बाइक की थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन के बारे में, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में कि ये बाइक आपको क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों देख सकते हो सामने में आपको यहाँ पे मिल जाएगा हेलोजन वाली हेडलाइट, और यहाँ पे आपको DRL भी मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा LED में एक्चुअली दोस्तों। और दोस्तों उसके साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा हेलोजन वाला इंडिकेटर, पीछे में दोस्तों आपको मिल जाएगा हेलोजन वाला टेल लाइट और हेलोजन वाला इंडिकेटर। यहाँ पे दोस्तों सामने पीछे आपको मिल जाएगा 18 इंच का ही अलॉय व्हील यहाँ पे आपको मिलता है। उससे दोस्तों आपको सामने मिल जाएगा 80/100 का नॉन रेडियल ट्यूबलेस टायर, पीछे में भी आपको दोस्तों मिलता है 80/100 का नॉन रेडियल ट्यूबलेस टायर। दोस्तों अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है 97.2 सिंगल सिलेंडर फुल इंजेक्टेड BS6 E20 कंपोनेंट 4 स्ट्रोक 2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन। दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा लगभग 7.9 bhp और लगभग 8 Nm का ही टॉर्क। दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा लगभग 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक, और यहाँ से लगभग आपको मिल जाएगा 70 kmpl का माइलेज। दोस्तों बात ये है कि दोस्तों अगर आप इस बाइक से लगभग 65 kmpl का ही माइलेज पकड़ लो, तो इसका जो राइडिंग रेंज होता है दोस्तों वो लगभग हो जाता है आपका 700 किलोमीटर के आसपास। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको राइडिंग रेंज प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों इस बाइक के आपको 3 वेरिएंट अवेलेबल किया गया है कंपनी की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देख सकते हो यहाँ पे आपको डिस्क वेरिएंट वाला मिलता है, यहाँ पे आपको ड्रम वेरिएंट वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल किया गया है। उसका दोस्तों यहाँ पे और एक वेरिएंट है जो कि यहाँ पे एक्सटेक 2.0 जो वेरिएंट है वो भी यहाँ पे मिलता है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं ब्रेकिंग की बात करूँ, यहाँ पे आपको सामने मिलता है 240 सेक्शन का आपको यहाँ पे डिस्क प्लेट मिलता है। जो ड्रम वेरिएंट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा सामने में 130 mm का ही ड्रम ब्रेक, पीछे में आपको ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रम ब्रेक ही मिलता है, जो कि 130 सेगमेंट का ही आपको यहाँ पे 130 mm का है आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। इस बाइक में आपको ABS तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिल जाएगा IBS मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। और ब्रेकिंग सिस्टम कुछ इस तरह से काम करते हैं दोस्तों, जब पीछे का ब्रेक प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली ये सामने का जो ब्रेक है ये एक्टिव हो जाता है। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे पीछे का ब्रेक प्रेस करो तो ये जो है ये एक्चुअली हिल रहा है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो ब्रेकिंग है वो यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों। अगर मैं दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है। फुल्ली डिटेल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको मिलता है दोस्तों। यहाँ पे ऑन करने से कुछ इस तरह से यहाँ पे एनिमेशन शो करता है, काफ़ी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया दोस्तों। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है दोस्तों, यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिलता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कुछ यहाँ पे फीचर्स दिया गया दोस्तों। अगर मैं दिखाऊँ आपको, देख सकते हो यहाँ पे आपको कॉल में जो भी है बैटरी एवरेज जो फ्यूल कम है वो भी यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे सर्च सेंसर, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे जो अपर का लाइट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। आपको इंजन फंक्शन, यहाँ पे ICS की टेक्नोलॉजी, यहाँ पे न्यूट्रल, और यहाँ पे आपको शो कर रहा है जो लो फ्यूल की इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे शो करता है दोस्तों। इस बाइक को आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, और कॉलेज में जो भी है वो यहाँ पे आपको रिसीव कर सकते हो, वो भी सुविधा यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों टाइप A में चार्जिंग पोर्ट। ओके चलो दोस्तों, बातें और ज़्यादा एक्सटेंड ना करते हुए हम लोग इस बाइक के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बाइक पर बैठूंगा और मेरा जो कंफर्टेबल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं अगर यहाँ पे बैठूँ तो दोस्तों मेरा हाइट है लगभग 5 फुट 6 इंच, और दोस्तों यहाँ पे जो मेरा पैर है वो काफ़ी अच्छा तरह से यहाँ पे फ्लैट फुट हो पा रहा है। और दोस्तों एक बात तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, इस बाइक का जो सीट है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीट है, सीट जो है वो यहाँ पे दिया गया है। सीट का जो कंफर्टेबल है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। तो मैं जब यहाँ पे बैठा तो मुझे कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ, मैं बैठते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई कुशन पे बैठ गया। तो कुछ इस तरह का सीट यहाँ पे दिया गया है, तो सीट तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो सीट हाइट है वो लगभग 785 mm है। तो ऑब्वियसली बात है जितने भी लो हाइट इंसान है, मतलब जिसका हाइट थोड़ा शॉर्ट है, उसके लिए कोई भी दिक्कत यहाँ पे होने वाला है नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे
सीट हाइट तो कम है, उसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। लगभग 165 mm का आपको यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। उसको देख सकते हो यहाँ पे कोई नया टाइप का बाइक दिया गया है और जो यहाँ पे हैंडल बार है वो भी यहाँ पे अप दिया गया है। तो अब जब यहाँ पे बैठोगे, अगर मैं देखा आपको देख सकते हो यहाँ पे जो पैर है वो काफ़ी फिक्स हो रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जब बैठोगे ये बाइक में तो आपका कोई भी दिक्कत होने वाला है नहीं। और बाइक जब यहाँ पे आपका पैर सटके रहेगा तो ऑब्वियसली बात है आपका जो कॉन्फिडेंट है बाइक को कंट्रोल करने का वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे होगा। तो काफ़ी अच्छी तरह से आप इस बाइक कंट्रोल कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कॉन्फिडेंट के मामले में ये बाइक आपको कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं करेगा दोस्तों। और दोस्तों तो डाटा जो है वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे दिया गया है। ये बात जो डिजिटल मीटर है इसका जो भी टेक्स्ट है वो काफ़ी बोल्ड टाइप का यहाँ पे दिया गया है, तो इसको रीड करने में आपको कोई भी दिक्कत होने वाला है नहीं। और यहाँ पे जैसे कुछ इस तरह से आप कुछ यहाँ पे दिया गया है, फुल्ली डिजिटल मीटर यहाँ पे दिया गया है। इतनी धूप में भी सब कुछ यहाँ पे आसानी से मैं रीड कर सकता हूँ, तो कोई भी दिक्कत होने वाला है नहीं और दिक्कत हो भी नहीं रहा। और दोस्तों यहाँ पे क्लच जो है वो यहाँ पे वेट मल्टीप्लेट क्लच दिया गया है, तो ये काफ़ी आसानी हो रहा है मेरे लिए इसको ऑपरेट करने के लिए। ज़्यादा यहाँ पे जो प्ले है वो भी नहीं है, काफ़ी कम प्ले यहाँ पे दिया गया है, तो ये काफ़ी आसानी होगा मुझे मैनुवर करने में सिटी राइड में। और यहाँ पे ICS टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे आपको जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी अच्छा कर देगा इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से। तो दोस्तों इस बाइक की टेस्ट जो है वो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको इंजन साउंड सुनाऊंगा और इसको प्रेस करने से ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है दोस्तों। बस हल्का सा प्रेस और इंजन ऑन हो गया। चलो दोस्तों आपको मैं थोड़ा बहुत जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना देता हूँ, तो कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा एग्जॉस्ट साउंड। दोस्तों आपको अगर मैं इस बाइक की फीचर्स दिखाऊँ जो है ICS टेक्नोलॉजी, तो मैं अभी न्यूट्रल पे हूँ और मैं क्लच प्रेस करके रखूँ, ठीक है। अगर मैं क्लच छोड़ दूँ एक तो ये ICS टेक्नोलॉजी है वो ऑन हो जा रहा है, ऑन हो गया। अभी ऑटोमेटिकली बाइक जो है ऑफ हो जाएगा। अब देखो ऑफ हो गया। अगर मैं फिर से क्लच प्रेस कर दूँ तो ऑटोमेटिकली ये ऑन हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा यह फीचर्स दिया गया है। गियर की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट जो गियर है वो मिलता है और काफ़ी अच्छा काफ़ी सॉफ्ट यहाँ पे गियर शिफ्टिंग दिया गया है। मतलब जो गियर है वो काफ़ी आसानी से आप शिफ्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं इस बाइक की सस्पेंशन के बारे में बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो सामने में थोड़ा बहुत बम्प है यहाँ पे। सो वहाँ पे हम लोग चेक करके देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जो बम्प है वो फील होता है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से ओह माय गॉडनेस। देखो दोस्तों मैं तो एक बात कहना चाहूँगा आपको इस बाइक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इस बाइक में काफ़ी अच्छा सस्पेंशन दिया गया है, जो कि फोन सस्पेंशन है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे सस्पेंशन दिया गया है वैसे। लेकिन दोस्तों इस बाइक की पीछे वाला सस्पेंशन है उसके बारे में मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। मतलब उसका कैसा फील होता है वो सब मुझे मालूम नहीं हो रहा, क्योंकि इस बाइक में सीट इतना कंफर्टेबल दिया गया है दोस्तों। पीछे में जब वाइब्रेशन हो रहा है तभी इस बाइक का जो पीछे का सीट है ना सब कुछ वाइब्रेशन यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, पीछे का जो सस्पेंशन है उसका जो इफेक्टिबिलिटी है, उसका जितना इफेक्ट हो रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कितना इफेक्ट एक्चुअली हो रहा है। तो बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि सामने का सस्पेंशन जो है उसका थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपको हैंडल में फील होगा, लेकिन जो पीछे का सस्पेंशन है इतना अच्छा दिया गया है, उसके साथ इसका जो सीट है वो भी इतना कंफर्टेबल दिया है, पीछे में आपको वाइब्रेशन फील ही नहीं होगा। मेरा जो बम है या फिर आप कह सकते हो मेरा जो फुट टेस्ट है यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है। पिकअप में देखूँ कि इसका वाइब्रेशन कितना फील हो रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत पिकअप यहाँ पे दूंगा दोस्तों, देख सकते हो। मैं पता नहीं मुझे कितना जा रहा है ये बाइक एक्चुअली अभी, लेकिन मैं तो पूरा पिकअप दे रहा हूँ। अभी लगभग 60 हो चुका है दोस्तों मैं एक बार कहना चाहूँ कि ये बाइक जो है एक्चुअली इस बाइक में ना आपको हैंडल बार में कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होगा। और ये सच है दोस्तों, इस बाइक में हैंडल बार जो है वहाँ पे आपको कोई वाइब्रेशन उतना स्पीड में नहीं फील होगा जितना कि मान लो कि जितना भी कम सीसी का जो बाइक होता है उसमें अगर आप हाई रेट में जाओगे ना तो आपके हैंडल बार में जो है वाइब्रेशन फील होने लगता है। लेकिन इस वाले बाइक में आपको दोस्तों हैंडल बार में उतना ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होगा। लेकिन एक बात दोस्तों ये है कि ये बाइक एक्चुअली हाईवे के लिए तो है नहीं। जब दोस्तों आप हाई स्पीड में जाओगे तब दोस्तों क्या होता है ना, जब हवा आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आता है तब आपको वो थोड़ा बहुत वाइबल कर सकता है। ये थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये बाइक उतना भारी तो है नहीं, लगभग 112 एक्चुअली 110-12 kg का आसपास इस बाइक का वेट है। तो ऑब्वियसली बात है जब आप हाई स्पीड में जाओगे तब इस बाइक में थोड़ा बहुत ना वाइबल फील करवाएगा आपको, लेकिन वाइब्रेशन आपकी हैंडल में कोई फील नहीं होगा। और मैंने पहले ही बताया आपको जो सीट है या फिर जो फुट टेस्ट है यहाँ पे आपको कोई वाइब्रेशन फील होने वाला है नहीं दोस्तों। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है मुझे ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों ऑब्वियसली बात है ज़्यादातर लोग इस बाइक को एक्चुअली सिटी किलोमीटर के लिए यूज़ करेगा, तो ऑब्वियसली बात है मतलब उस टाइम आपको कोई भी यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगा नहीं। हाईवे में कितना ही लोग इसको यूज़ कर लेंगे, तो मुझे तो लगता है कि सिटी किलोमीटर के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे बाइक दिया गया है। अगर दोस्तों मैं इसका ब्रेक टेस्ट करके देखूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छा दोस्तों, उसके पहले मैं एक बार आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं अभी काफ़ी स्लो में जा रहा हूँ। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, मतलब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं अभी बहुत ही स्लो स्पीड में बाइक चला रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ से ही थोड़ा बहुत पिकअप लेने की कोशिश करूँ, देख सकते हो यहाँ पे कोई भी अटक नहीं रहा है, बाइक अटक नहीं रहा है बाइक दोस्तों। यहाँ पे फुल्ली पिकअप दे रहा है बाइक और काफ़ी अच्छा पिकअप ले रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों यही होता है कि इस बाइक में आपको जो
लो एंड टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। और इसी वजह से, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से दोस्तों ये बाइक जो है काफ़ी अच्छा ट्रैफिक में जो आपको ओवरटेक करना होता है या फिर बम्पर टू बम्पर जो जाना आपको ज़रूरत होता है, उसमें आपको ये बाइक काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। देखो दोस्तों, इस बाइक का जो गियर शिफ्टिंग है ना वो काफ़ी स्मूथ यहाँ पे दिया गया है। गियर शिफ्टिंग के मामले में इस बाइक में कोई भी दिक्कत होने वाला है नहीं आप। लेकिन दोस्तों बात ये है कि जब आप डाउन शिफ्ट करोगे उस टाइम पे दोस्तों आपको एक दिक्कत होने वाला ये है, ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाता है। ये दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी गियर्स है वो सामने वन, मतलब सामने में एक, पीछे में 4, सामने में 1, पीछे में 5, ऐसा कुछ गियर शिफ्टिंग यहाँ पे नहीं दिया गया। सब कुछ आपको पीछे में देगा। 4 गियर है, 4 पीछे ही है। इसलिए कभी कभी ये हो जाता है कि जब आप डाउन शिफ्ट करोगे तब ऑटोमेटिकली आपकी ना चाहते हुए भी ये न्यूट्रल हो जाता है। कभी कभी ये दिक्कत होता है, क्योंकि अभी मेरे साथ हुआ था तो मैं सोचा आपको बता दूं। दोस्तों चलिए अब इसका थोड़ा बहुत ब्रेक टेस्ट करके देख लेते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा बहुत पिकअप दूंगा और सामने में बम्प है उसके पहले मैं यहाँ पे ब्रेक प्रेस कर लूँगा। पहले पीछे वाला ब्रेक। हाँ दोस्तों देखो, मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि इसका जो ब्रेक है, पीछे वाला जो ब्रेक होता है यहाँ पे ड्रम दिया गया है, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों यहाँ पे जो पीछे वाला ब्रेक है उसका बाइट थोड़ा कम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे IBS दिया गया है, मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इसके लिए जब पीछे का ब्रेक प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली सामने का जो ब्रेक है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ब्रेकिंग में आपको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल या फिर कॉन्फिडेंट आपको बिल्ड करवाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं सामने का ब्रेक प्रेस करूँ, क्योंकि सामने में यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिया गया है, 240 mm का आपको यहाँ पे सामने में डिस्क ब्रेक मिलेगा। अगर मैं सामने का ब्रेक प्रेस करूँ दोस्तों, ये दोस्तों सामने का जो ब्रेक है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाएगा। अगर दोस्तों मैं एक साथ दोनों ब्रेक प्रेस करके देखूं तो दोस्तों दोस्तों इस बाइक का जो ब्रेकिंग है काफ़ी अच्छा दिया गया है। मतलब एज सिटी कम्यूटर बाइक, जितने भी सिटी कम्यूटर बाइक है उसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं तो सामने में सामने का डिस्क ब्रेक, पीछे का ड्रम ब्रेक, उसके साथ IBS जो ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, इसके वजह से आपको काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग पावर यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। कंफर्टेबल की अगर बात करो दोस्तों, सिटिंग पोस्चर देख सकते हो आप, यहाँ पे अपर टाइप का पोजीशन यहाँ पे दिया गया है। अबे भाई साहब कहाँ पे जा रहे हो? तो दोस्तों यहाँ पे ये बात ये है कि यहाँ पे आपको अपर टाइप पोजीशन मिल जाएगा। तो सिटिंग पोस्चर जो है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा जो हाथ है यह काफ़ी ऊपर तक यहाँ पे आ रहा है। तो कंफर्टेबल के मामले में आपको कोई भी दिक्कत होने वाला है नहीं। और जहाँ तक मेरी सिटिंग पोस्चर की बात दोस्तों, मेरा जो सीट है, मेरा जो बैक बोन है, मेरा जो बैक है वो काफ़ी स्ट्रेट यहाँ पे है। इसके वजह से कोई भी डिस्कम्फर्टेबल यहाँ पे फील नहीं हो रहा। और दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे सीट काफ़ी सॉफ्ट है तो आपको लॉन्ग टर्म आप इसको बाइक में, अगर लॉन्ग टाइम आपको इस बाइक में बैठना होगा वहाँ पर भी आपको कोई भी दिक्कत होने वाला है नहीं दोस्तों। मुझे लगता है कि मैंने आपको इस बाइक में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन एक दिक्कत दोस्तों ये है कि यहाँ पे आप लोग जब बाइक को ऑफ़ करोगे तब आपको दिक्कत होने वाला ये है कि यहाँ पे कोई इंजन ऑफ का स्विच नहीं है, तो आपको यहाँ पे ही इंजन ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये सुविधा दिया गया है कि जब भी आप ट्रैफिक में रुकोगे तब आप जब ITHS टेक्नोलॉजी ऑन करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये इंजन ऑफ हो जाएगा और क्लच प्रेस करने से ही आप फिर से ये इंजन ऑन हो जाएगा। तो वहाँ पे ये फीचर दिया गया है। मुझे लगता है इसीलिए वजह से शायद यहाँ पे जो इंजन ऑफ स्विच है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो दोस्तों मैं अभी हूँ आनंद शर्मा जो जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। दोस्तों अगर मैं इस बाइक की प्राइस के बारे में आपको बताऊँ तो दोस्तों इस जो डिस्क वेरिएंट है इसका प्राइस है लगभग 88,300 रुपीज़ के आसपास होता है दोस्तों इस बाइक का प्राइस एक्चुअली। और दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जलपाईगुड़ी आसपास से हो तो यहाँ पे कांटेक्ट करो इस बार शोरूम पे। और मैं आनंद शोरूम को स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा मुझे ये बाइक अवेलेबल करवाने के लिए, ताकि मैं इसके बाद रिव्यू बना सकूँ और आपको इस बाइक के बारे में डिटेल्स शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।